नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं 4 जुलाई यूपी टेट प्रथम पाली का पेपर जो प्राथमिक स्तर का है, यानी कि 1 से 5 तक के लिए। तो उसके हम आपको बताने वाले हैं सही आंसर। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उत्तर की जांच करते रहिए, हम आपको बताते जाएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यह बताता है कि, क्या बताता है थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम? तो अभ्यास का नियम है, तो अभ्यास वाला ही विकल्प हम देखते हैं। तो अभ्यास संबंधों को मजबूत बनाता है, बी विकल्प सही हो जाएगा, पहले का बी। दूसरा, संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, किस बात पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? तो डी विकल्प हो जाता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर, तभी संतुलित बाल विकास हो सकता है बच्चे का। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। तो किसका प्रदर्शन करते हैं? तो ए विकल्प सही हो जाता है, वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करते हैं 7 से 11 वर्ष के बच्चे। चौथा नंबर, वाक बाधित यानी बोलने में जिस बच्चे को कठिनाई है, बच्चा अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह निम्नलिखित माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है। तो कक्षा की गतिविधियों के दौरान मौन रहना, ये भी नहीं होगा। अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीके, सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा गतिविधियां, भाषण तो वो कर ही नहीं सकता। कक्षा के सामने मौखिक पाठ करना, ये भी नहीं कर सकता। तो बी विकल्प हो जाता है, अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीके। वैकल्पिक तरीके में साइन लैंग्वेज आ जाती है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकता है जो बच्चा मूक बाधित है। तो बी विकल्प सही होता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा अनुभव कर सकता है, किस चीज़ का अनुभव कर सकता है? तो ए विकल्प सही होता है, भावनात्मक तनाव। धार्मिक भेदभाव जिसके सामने किया जाएगा तो वो भावनात्मक तनाव में आ जाएगा बच्चा। अगला प्रश्न 6 नंबर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत ये सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसमें सही विकल्प हमारा होता है बी, संपूर्ण। गेस्टाल्टवाद का मतलब ये है संपूर्ण। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चे की बड़ी मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता पर केंद्रित है? तो इसमें सही विकल्प होता है हमारा सी, स्थूलगामक कौशल विकास। सी विकल्प हमारा सही हो जाता है 7वें का। 8वां देखते हैं, हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है, उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप ... पर केंद्रित होगा। तो 8वें का सही विकल्प हमारा हो जाता है डी, आत्मसम्मान, संवर्धन और सुरक्षित संवाद, ये सही हो जाएगा। 9 नंबर, परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है? परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है? तो परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है, जबकि मार्गदर्शन समूह केंद्रित होता है। तो 9वें का सही हो जाता है हमारा बी। 10वां देखते हैं, एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपनी लिखावट में सुधार करता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा अभ्यास का नियम। 10वें का सही होता है हमारा बी, अभ्यास का नियम। अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है? तो इसमें सही आंसर हमारा होता है डी, अमूर्त तार्किक तर्क। 12 नंबर, जब बच्चे किसी काम को करने के तरीकों की योजना बनाते हैं तो किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? तो इसमें पहला आंसर सही हो जाता है अधिगम रणनीतियों का। 13 नंबर, कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है, किसमें सहायता करती है? तो आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में। 13 का सही हो जाता है हमारा बी। 14 नंबर, एक शिक्षक जानबूझकर ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूद विचारों को चुनौती देती है, यह रणनीति बढ़ावा देती है, किसको बढ़ावा देती है? तो संज्ञानात्मक असंतुलन को बढ़ावा देती है, ये विकल्प सही होता है 14 का। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर पर किस अवस्था के होते हैं? तो ये होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के 7 से 11 वर्ष के बच्चे। तो 15 का हमारा सही हो जाता है ए। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है, किसको मजबूत करती है? सीखने की निरंतरता को सुदृढ़ करती है, ये विकल्प हमारा सही हो जाता है 16 का। 17, कौन से शिक्षण दृष्टिकोण डिस्लेक्सिया, ADHD और अन्य अधिगम अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करता है? तो कौन सा हो जाएगा 17 का? तो सही आंसर होता है डी, बहुसंवेदी अधिगम। 18 नंबर, एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है, वह किस विधि का उपयोग कर रहा है? तो प्रश्न पूछ रहा है तो वो सुकराती विधि हो जाएगी, बी विकल्प सही होता है 18 का बी। सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? सांस्कृतिक समावेशन के लिए, क्योंकि बच्चे विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और हर क्षेत्र की अपनी अलग संस्कृति होती है, उन सब का समावेशन करना चाहिए। तो शिक्षक क्या करेगा?
तो ए विकल्प सही होता है। विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकीकृत करना, सबको एक साथ जोड़ना, कि आप सभी अलग अलग क्षेत्र के हो सकते, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन आप सभी एक हैं। शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। सर्वोत्तम रूप में किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो अधिगम को सुगम बनाने के रूप में। बी विकल्प सही होता है 20 का। अब देखते हैं 21 नंबर। एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षण सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाओं, विचारों, सिद्धांतों को समझाता है, क्या कहलाता है? जिसमें सीधे अवधारणाओं, विचारों को बताता है तो व्याख्यात्मक शिक्षण कहलाता है। विकल्प डी सही हो जाता है हमारा। वे तकनीकें जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने, उनके सीखने के तरीकों पर विचार करने में सहायता करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियाँ। सी विकल्प सही होता है हमारा 22 का। रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? तो रचनावादी शिक्षण में जोर दिया जाता है शिक्षार्थी की गतिविधि पर। डी विकल्प सही होता है 23 का। 24 मानव विकास के किस क्षेत्र से संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित किस क्षेत्र से है? तो 24 का बी विकल्प सही होता है ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक क्रियाओं से है। 25 बाल विकास को मनुष्य में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक परिवर्तन के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है? तो 25 का सही हो जाता है हमारा बी, किशोरावस्था का अंत। 25 का बी। अब देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में कौन सा नियम ये सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है तो वह अनुक्रिया के बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है, उसके दोबारा होने की संभावना अधिक होती है? तो 26 का हमारा हो जाता है सही बी, बहुप्रतिक्रिया का नियम। 27 सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान से डांट डांट में सहायता मिलती है। किसमें सहायता मिलती है? कठिनाई की अगर शीघ्र पहचान कर ली जाए तो समय पर उपचारात्मक सहायता मिलती है। 28 क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुकूलन के रूपण आकार देने का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य हो जाता है क्रमिक सन्निकटों का क्रमिक पुनर्बलन। सी विकल्प सही होता है। 29 नंबर वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों को खोज करते हैं, क्या कहलाती है? तो जिसमें खोज करते हैं तो खोज विधि, खोज का मतलब होता है अन्वेषण, तो डी विकल्प सही होता है 29 का। वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं, तो वह विधि क्या कहलाती है? तो अन्वेषण या खोज विधि कहलाएगी। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तात्पर्य यह है कि अधिगम निम्नलिखित में किसके बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है? किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है वो संबंध स्थापित करता है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच। अब देखते हैं 31 नंबर हिंदी का पोर्शन देखते हैं। नयन का तद्भव रूप क्या है? तो नयन का तद्भव रूप हो जाता है बी विकल्प सही नयन। ये तद्भव रूप हो जाएगा नयन का। नयन नयन। किस शब्द में दो मात्राएं? तो किताब में दो मात्राएं हैं। बी विकल्प सही होता है। निम्नलिखित में से नकारात्मक वाक्य कौन सा? तो नकारात्मक वाक्य ए, वह घर नहीं आया। जिसमें नहीं लगा है वो नकारात्मक है। जगत प्लस नाथ का संधि रूप क्या है? तो बी विकल्प सही होता है जगन्नाथ। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो ए विकल्प सही होता है 35 का। निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह लगाओ। सही विराम चिन्ह किसमें लगा है? तो सही विराम चिन्ह लगा है बी में। तुम कब आओगे? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक लगा है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, बाद में उसने पूछा, तो बी विकल्प सही होता है। उसके बाद अगला 37 नंबर अर्धचंद्र का उदाहरण है। अर्धचंद्र किसमें प्रयोग हुआ है? तो जो डॉक्टर शब्द है इसमें अर्धचंद्र का प्रयोग हुआ है। चूहिया का एक वचन रूप क्या है? तो चूहिया का एक वचन रूप है चूहिया। और 37 में ये भी सही हो सकता है, आयोग के ऊपर है, आयोग कौन से सही बताता है? विद्यालय और चंद्रमा तो नहीं होगा, आँख हो सकता है डॉक्टर, लेकिन उम्मीद है कि यही सही माना जाएगा, लेकिन आयोग क्या बताता है उस पर निर्भर करता है, या दोनों को सही मान सकता है। 39 नंबर देखते हैं मना प्लस बल का संधि रूप क्या होगा? तो ए विकल्प सही मनोबल। इसमें विसर्ग संधि हो जाती, आ का हो जाता है ओ। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, फल कैसे हैं? ताजे, तो गुणवाचक विशेषण है। अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है? अनुभव चंद्रिका तो घनानंद की रचना है अनुभव चंद्रिका। गुरु ऐश्वर्यम का संधि रूप क्या है? गुरु ऐश्वर्यम, तो हो जाएगा गुरु वैश्वर्यम। सी विकल्प सही होता है। अल्पविराम का सही प्रयोग किसमें हुआ? अल्पविराम का सही प्रयोग राम ने, ये तो गलत है, सीता को बुलाया, और राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई।
अगला राम ने, इसमें और चौथा क्या है, तो इसमें सही हो जाता है बी वाला विकल्प। 44 अतुकांत कविता का अर्थ है जिसमें तुक ना हो, ये विकल्प सही हो जाता है, जिसमें कोई तुक ना हो वो अतुकांत कविता है। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? समाचार पत्र, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। चांद का मुंह टेढ़ा, इस वाक्य की रचना, चांद का मुंह टेढ़ा, ये काव्य किसने लिखा है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा चांद का मुंह टेढ़ा। शादी से अतुकांत शब्द है, शादी से तुकांत, दादी दादी खादी, ये सब तुकांत हैं, अतुकांत हो जाएगा शायद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में द्वंद्व समाज का पद कौन सा है? द्वंद्व का पद कौन सा है? तो दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समाज हो जाते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ दिखावा ज़्यादा गुड़ कम, बी विकल्प सही होता है। 50 नंबर, आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या होता है? बहुत शोर मचाना। बा और वा में अंतर है, तो बा है ओष्ठ और वाह है दंतोष्ठ। जो बा है वो आ जाता है हमारा पा वर्ग में, पा फा बा भा ओष्ठ है, और वा है जो दंतोष्ठ में, इसका सूत्र होता है वकार से दंतोष्ठ हो। 52 नंबर, निम्नलिखित में से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है? वह जाता है, सामान्य वर्तमान काल हो गया। मैं गया, ये तो भूतकाल हो गया। वह आता था, भूतकाल हो गया। 53 नंबर, असत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? असत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें आ उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं पूछा जा रहा, उपसर्ग पूछा जा रहा है। आ उपसर्ग लगा है सत्य में, तो असत्य हो गया। धर्म का अर्थ संधि रूप क्या है? धर्म प्लस अर्थ, तो हो जाएगा धर्मार्थ, भी विकल्प सही होता है। ई मात्रा का प्रयोग करके बना दो अक्षरों का शब्द कौन सा है? ई मात्रा का प्रयोग करके दो अक्षरों का शब्द कौन सा बना है? तो रवि, छोटी की मात्रा इसमें लगी है। नदी शब्द में दी में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? दी, दी में दीर्घ मात्रा में बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है। आधा घा प्लस ना से मिलकर संयुक्त अक्षर क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी, घना। अगला देखते हैं, गद्यांश है, मित्रता जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्ति को मानसिक भावनात्मक सहारा प्रदान करती है। सच्चा मित्र वही होता है सुख दुख में साथ निभाए और सही मार्गदर्शन दे। आज के समय में कई लोग स्वार्थ के आधार पर मित्रता करते हैं जो अधिक समय तक नहीं टिकती। सच्ची मित्रता विश्वास, ईमानदारी, समझदारी पर आधारित होती है। ऐसे मित्र जीवन को सरल और सुखद बना देते हैं तथा कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत बनाए रखते हैं। गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की मित्रता अधिक समय तक टिकती है? तो स्वार्थ पर आधारित नहीं टिकती, तो स्वार्थ पर आधारित मित्रता होती है वो नहीं टिकती अधिक समय तक। गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता गुणों पर आधारित होती है, विश्वास, ईमानदारी और समझदारी, डी विकल्प सही होता है। गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है? जो हर परिस्थिति में साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है, विकल्प बी सही होता है। अब देखते हैं इंग्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूजेज द एडजेक्टिव पेयर फर्दर एंड फर्दर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल ग्रामर रूल्स? तो इसमें राइट आंसर होता है द लाइब्रेरी इज फर्दर फ्रॉम हाउस देन द लोकल ग्रोसरी स्टोर इज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 62, चूज द करेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम द कंप्लीट द सेंटेंस। वाई नेक्स्ट जुलाई द कंपनी डॉट डॉट इट्स न्यू ब्रांचेज इन फ्यू डिफरेंट सिटीज। तो राइट आंसर बी, विल हैव ओपनड। 63, विच एडवर्ब वेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। द बेबी स्लेप्ट डॉट डॉट आफ्टर क्राइंग फॉर आवर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन 2, पीसफुली। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट जेंडर इन ट्रांसफॉर्मेशन। जेंडर इनकरेक्ट करना है, तो इसमें राइट आंसर इज बी, नेफ्यू नीस। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। सी राइट से लेटर, सी राइट से लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाय हर, डी ऑप्शन इज राइट। 66, fill in the blanks with the correct form of verb to complete the sentence. By the time the teacher arrived, the student dot dot the classroom. तो right answer is option A, had cleaned. 67, choose the correct preposition to complete the sentence. The manager is responsible dot dot maintaining discipline in the office.
तो राइट आंसर इज बी, फॉर। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, करेक्ट कौन सा है? तो बी आंसर इज राइट, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैड ब्रॉट हिज किट। विच सेंटेंस कंटेन द इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब किसमें है? द बेबी स्लेप्ट पीसफुली, अकर्मक क्रिया। तो इसमें सोने में, सोना क्या है? सोना अकर्मक क्रिया है। 70 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है? द गंगा इज द सेक्रेड रिवर ऑफ हिंदूज, फॉर हिंदूज। तो राइट आंसर इज सी, ऑप्शन। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द प्रेडिकेट इज कंपाउंड, तो राइट आंसर इज सी, द टीचर एक्सप्लेनेड द लेसन एंड द आंसर्ड क्वेश्चंस। इसमें जो प्रेडिकेट है वो कंपाउंड है। Let's read the passage and answer. The drive to strive is called motivation according to the Alderman. Motivation is the general level of arousal action in the individual. Motivation is the inclination to pursue and persist in the activities related to the one's sport. Hence, it can be allowed after the analysis of above definitions that motivation is the inner condition of the individual that initiations of directs its behavior towards a goal. In fact, motivation is that force which incites individuals to perform activities. When the individual to motivated, she experiences a tension and disequilibrium and becomes restless, and thus her action are initiated. The individual feels or urged to behave a certain manner. Motivation alone it is not enough to put the football player in the team. She must also have the requisite health, size, skill, intelligence, and fields forces. If the one acquires these traits through the proper motivation, she will be able to successfully demonstrate achievements. Let's see the question. The word traits in the passage mostly nearby, तो इसका हो जाएगा characteristics, चरित्र। Which of the following best explain of the role motivation in the sports performance, तो right answer is B, motivation works along the with traits like skill, health, and intelligence. 74, which of the following is referred to as motivation in the passage, तो right answer is D, the drive to strive. In the sentence, the child appears nervous before the performance, the verb appeared function is an, तो linking verb, B option is right. Fill in the blanks with the correct of the verb. They cricket when it started raining, तो A were playing, they were playing cricket when it started raining. 77, choose the correctly punctuated word. My mother who lives in Delhi is a lawyer, D option is right. 78, choose the correct subordinating conjunction to complete the sentence. The expedition will proceed the scheduled ... the weather condition deteriorate drastically, तो A विकल्प is right unless. Which sentence uses the correct plural noun? 79, तो C is right answer. The sheep are grazing in the fields, भेड़ मैदान में भेड़ें चल रही हैं. चूज द करेक्ट प्लूरल वर्ड फॉर्म ऑफ द नाउन क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया का क्राइटेरियन का हो जाता है क्राइटेरिया प्लूरल. चूज द करेक्ट वर्ड कंप्लीट द सेंटेंस. द मैनेजर एप्रिसिएटेड हर ... इन सॉल्विंग द कंज्यूमर्स प्रॉब्लम क्विकली, तो एफिशिएंसी. आइडेंटिफाई द एडवर्ब द सेंटेंस. शी ऑलवेज कंप्लीट हर वर्क होमवर्क इन ऑन द टाइम, तो एडवर्ब क्या है? ऑलवेज. Choose the sentence in which the relative pronoun used correctly. The right answer is C. The athlete who won the marathon trained rigorously. 84, which word is adjective in the sentence? She wore a red dress to the party,
तो इसमें क्या पूछा गया, एडजेक्टिव क्या है, तो रेड। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, प्लीज क्लोज द विंडो, तो इम्परेटिव आज्ञावाचक वाक्य। चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, तो ब्रेवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सेंटेंस इन एडवर्ब, द स्पीकर रिस्पॉन्सिड रिमार्केबली वेल डिस्पाइट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिमार्केबली। 88 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, सी डॉट डॉट 3 novels this year has written, B option is right. Choose the correct preposition to complete the sentence, the train arrived dot dot the station before sunrise, तो स्टेशन से पहले 8 लगता है। सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट सेमीकोलन यूजेज, सेमीकोलन किसमें सही प्रयोग हुआ है, तो डी इज राइट आंसर। आई वांटेड टू गो फॉर ए वॉक, इट वाज रेनिंग हैवीली। तो हमने अंग्रेजी वाला पोर्शन कवर कर लिया है। अब देखते हैं संस्कृत। अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू तीनों वैकल्पिक भाषाएं होती हैं। संस्कृत भी देख लेते हैं। कंठ वर्णों में कौन सा स्वर आता है, तो कंठ वर्णों में आता है आ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, आ का वर्ग हा विसर्ग सब कंठ से बोले जाते हैं। संख्या 5 का संस्कृत रूप कौन सा है, तो 5 का संस्कृत रूप है पंच, बी विकल्प सही है। नीलकंठ शब्द का विग्रह उचित रूप है नीलकंठा ऐसा नहीं, नीलम चा कंठम चा, ये भी गलत, नीला कंठा यशसा नीलकंठ, बी विकल्प सही हो जाता है नीला कंठा यशसा, अर्थात भगवान शिव। कदा अव्यय का अर्थ क्या है, तो कदा माने कब, कस्मिन काल है, काल संबंधित है ये। देव शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन क्या होगा, तो देव देवम देवेन। राम की तरह इसके रूप चलते, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस रामे हे राम, तो देव देवम देवेन देवाय देवात देवस देवे हे देव, तो देवेन हो जाएगा। गायको शब्द किस वचन का रूप है, तो गायको शब्द द्विवचन का रूप है, गायका गायको गायका द्विवचन रूप है। 67 से 69 तक गद्यांश पढ़ना है। व्यायाम शरीर से बलाय स्वास्थ्य च आवश्यक अस्ति, ये छात्रा व्यायामं प्रतिदिनं व्यायामं कुर्वन्ति ते स्वस्था उत्साहपूर्णा च भवन्ति, प्रातःकाले शुद्धवायो भ्रमणम् अपि हितकरम् अस्ति, स्वस्थ शरीरे मनः अपि प्रसन्ना भवति। व्यायाम कस्य बालकाय आवश्यकः अस्ति, तो शरीरस्य आवश्यक अस्ति। प्रतिदिनं व्यायामं कुर्वन्तः छात्रा कथं भवन्ति, तो स्वस्था उत्साहपूर्णा च भवन्ति, बी सी विकल्प सही है। प्रातःकाले किं हितकरम् अस्ति, तो शुद्धवायो भ्रमणं हितकरम् अस्ति। विद्यालय में कौन सा समास माना जाता है, तो विद्यालय में कौन सा समास माना जाता है, विद्यालय विद्या का आलय, तो उसमें माना जाएगा षष्ठी तत्पुरुष संबंध स्थापित हो रहा। विद्यालय मतलब विद्यालय विद्या का आलय, षष्ठी तत्पुरुष। गुरुवे नमः, गुरुवे में कौन सी व्यक्ति है, तो गुरु में चतुर्थी, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसठ योगाच चतुर्थी व्यक्ति आती है। गंगा जलम का सही विग्रह, गंगा का जल, गंगाया जलम, सी विकल्प सही हो जाएगा। उप प्लस दाव प्लस धातु में लेप प्रत्यय से कौन सा बना, तो उपदाव्य, सी विकल्प सही है। मेरु बालिकाएं उपकरणम यच्छति, तो बालिकाएं में किस कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक है, चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है। 75 धाव धातु का प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार का रूप कौन सा होगा, धाव धातु का एक वचन प्रथम पुरुष लंग लकार, तो लंग लकार में हो जाएगा, तो सही आंसर होता है डी अधावत। देव शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचन रूप होगा देव, डी विकल्प सही होता है। 77 निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो बालिका पुल्लिंग है, फलम नपुंसकलिंग है, लता स्त्रीलिंग है, पुस्तक नपुंसकलिंग है। बालिका लेख लिखती है का सही संस्कृत अनुवाद होगा, तो बालिका लेखम लिखति, बी विकल्प सही होगा। 79 नंबर प्रा प्लस द्रस धातु में लेप प्रत्यय लगाने से कौन सा रूप बनेगा, तो प्रदस्य बन जाएगा, डी विकल्प सही होता है। तरु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या होगा, तरु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन तो हो जाएगा तरवा, तरु तरव तरवा। शिक्षकेन प्रश्ना पृच्छते किस वाच्य का उदाहरण है, तो ये शिक्षकेन प्रश्ना पृच्छते तो हो जाएगा भाववाच्य, शिक्षकेन प्रश्ना पूछते, शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछा गया, तो भाववाच्य हो जाएगा। 81 नंबर।
82 नंबर देखते हैं, खाद धातु का मध्यम पुरुष एक वचन रूप कौन सा है? खाद धातु का मध्यम पुरुष एक वचन रूप हो जाएगा खादसी। संख्या 3 का संस्कृत रूप होगा त्र्या, बी विकल्प सही होता है। बापी शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा? बापी। बापी शब्द का प्रथमा बहुवचन तो हो जाएगा बाप्या, बी विकल्प सही होता है। निम्नलिखित में से तालव्य विवर्णों का समूह कौन सा है? तो इचु ऐसा नाम तालु, जिसमें चा वर्ग होता है वो सब तालु हो जाते हैं। किसका चिन्ह है ये? दो बिंदी ऊपर नीचे, तो हो जाएगा विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह है दो बिंदी। लघु प्लस अभ्यास का सही संधि रूप क्या होगा? तो लघुभ्यास हो जाएगा, लघुभ्यास, ये विकल्प सही होगा 87, ये विकल्प। सत प्लस भाव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भाव, बी विकल्प सही होता है। युवका लेखन्या लिखत, युवक लेखनी से लिखता है, लेखन्या किस व्यक्ति में आता है? तो ये आता है तृतीय व्यक्ति, साधकतम अधिकरणम, जिस चीज़ से लिखा जाता है, जिस चीज़ की सहायता ली जाती है वो कर्ण कारक में आता है। उपविशत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है उप। आपने 90 प्रश्न पूरे कर लिए हैं, इसमें संस्कृत के सारे पूरे हो गए हैं। अगला देखते हैं। अब देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्राथमिक राजनीतिक कार्य अंतर्राज्यीय व्यावसायिक परिवहन को सुविधाजनक बनाने के अलावा क्या कार्य है? तो इसके अलावा इसमें क्या कार्य हो जाता है? तो रणनीतिक क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों और सामग्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करना है। इसके अलावा ये भी कार्य होता है, ये विकल्प सही होता है। 122 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण यानी ईवीएस पाठ्यक्रम में सामाजिक पर्यावरणीय जागरूकता को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसको शामिल करने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का बोध करना और उसे समझना, डी विकल्प सही हो जाता है। 123 पठारों और ऊंचे इलाकों पर आमतौर पर आसपास के निचले इलाकों की तुलना में ठंडी जलवायु होती है। क्यों होती है? तो अधिक तुंगता यानी ऊंचाई के कारण, अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु ठंडी होती है। जो ऊंचाई पे होती है, ऊंचाई पे टेम्परेचर कम होता जाता है इसलिए। 124 नंबर, किस प्रकार के घर को पारंपरिक रूप से जल आधारित जीवन शैली के प्रति अपने अद्वितीय अनुकूलन के लिए पहचाना जाता है? तो किसको पहचाना जाता है? 124 नंबर प्रश्न हो जाता है हमारा डी, इग्लू, बर्फ का घर। अगला देखते हैं 125 पर्यावरणीय अध्ययन प्राकृतिक जगत के साथ हमारी समझ और अंतःक्रिया अंतर संबंध को बेहतर बनाने में सहायक होता है। पर्यावरणीय अध्ययन का प्राथमिक महत्व क्या है? तो इसका प्राथमिक महत्व क्या होता है? तो 125 नंबर का सही हो जाता है हमारा आंसर डी, पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों और सतत विकास को समझना प्राथमिक उद्देश्य होता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समझ सबसे अच्छी तरह से अवलोकन, अनुकरण और साथियों, शिक्षकों तथा मार्गदर्शकों के साथ सहयोग के माध्यम से विकसित होती है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत बी विकल्प सही होता है। 127 पर्यावरण के अध्ययन में भूगोल को एक अद्वितीय विषय क्यों माना गया है? भूगोल को अद्वितीय विषय क्यों माना गया? क्योंकि यह पृथ्वी और मनुष्य को एक साथ समग्र रूप से अध्ययन करता है, ये विकल्प सही होता है। 128 सहपाठचर्या गतिविधियों के संदर्भ में कौन सा परिणाम विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर सीखे गए ज्ञान के अनुप्रयोग को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है ए, वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामना करना। 129 नंबर, शरीर का कौन सा तंत्र जिसमें हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं लंबे समय तक अपनी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए नियमित वायवीय प्रशिक्षण जैसे दौड़ना से संबंधित अधिक लाभान्वित होता है? तो कौन सा आंसर सही होता है हमारा? सी, हृदय वाहिका तंत्र। अधिगम के किस क्षेत्र का आकलन तब किया जाता है जब शिक्षार्थियों का मूल्यांकन ऐसे कार्यों को करने के आधार पर किया जाता है जिसमें समन्वित शारीरिक गतियों और हस्त कौशल की आवश्यकता होती है? तो इसमें सही आंसर हो जाता है बी, मनोगत्यात्मक क्षेत्र, बी विकल्प सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक है जिसके कारण प्रजातियां संकटग्रस्त हो जाती हैं? किसके कारण संकटग्रस्त हो जाती हैं प्रजातियां? तो आवास की हानि होती है, तो प्रजातियां जो संकटग्रस्त हो जाती हैं, बी विकल्प सही होता है। 132 नंबर, सूखा प्रवण क्षेत्र का एक किसान पानी की बर्बादी को न्यूनतम करना चाहता है और साथ ही सुनिश्चित करना चाहता है कि फसलों को सीधे उनकी जड़ों में नमी मिले। उसे सिंचाई कौन सी विधि अपनानी चाहिए? तो ड्रिप विधि अपनानी चाहिए, टपक विधि। तो 132 का होता है सी विकल्प सही। अब देखते हैं 133, किसी व्यक्ति के नियमित काम या पेशे तकनीकी या शुद्ध किसी व्यक्ति के नियमित काम या पेशे के लिए तकनीकी शब्द क्या है? उसकी आय आजीविका का मुख्य स्रोत होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 133 नंबर, व्यवसाय, बी विकल्प सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत संरक्षण और प्रबंधन के शिक्षण की मुख्य क्या उद्देश्य है? तो प्रबंधन और शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना, बी विकल्प सही हो जाता है। 135 भारतीय संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कौन सा साधन है जिसके लोकसभा द्वारा
पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, तो ये होता है अविश्वास प्रस्ताव। पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है, सबको इस्तीफा देना पड़ सकता है। पर्यावरणीय अध्ययनों का एक ऐसा अंतर विषय क्षेत्र मानने का मुख्य कारण क्या है जिसके लिए अनेक विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो इसका सही विकल्प होता है बी, पर्यावरण एक समान है। पर्यावरण अध्ययन में गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण को बिंदु स्रोत प्रदूषण से सबसे अच्छी तरह से क्या अलग करता है? तो सबसे अच्छी तरह से क्या इसको अलग करता है? तो डी विकल्प सही होता है। यह कृषि अफवाह या शहरी तूफानी जल जैसे विकसित क्षेत्रों से उत्पन्न होता है। जीवों का कौन सा समूह मृत कार्बनिक पदार्थों में मौजूद जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में खंडित करने के लिए उत्तरदायी होता है? कौन उत्तरदायी होता है खंडित करने के लिए? तो डी विकल्प सही होता है, अपघटक जो सबको खंडित करके मिट्टी में मिला देते हैं। डी विकल्प सही होता है। किस प्रकार के वन में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं शुष्क मौसम में जल संरक्षण के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो ये कौन से पौधे जो शुष्क टाइम में अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो डी विकल्प सही होता है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्णपाती वन होते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन पर उपरोक्त में से कौन सा नोटा विकल्प कानूनी स्थिति और कार्य को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है? तो कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है इसको? मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखते हुए उन सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार। नोटा दबाते हैं तो हम ये जाहिर करते हैं कि इन उम्मीदवार जितने भी हैं इनमें से कोई भी हमें पसंद नहीं आया, हमने वोट नोटा को दे दिया। मत का उपयोग किया है लेकिन किसी के पक्ष में नहीं किया है, ऐसा भी नहीं कि मत का उपयोग नहीं किया है। तो नोटा का विकल्प ईवीएम में होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी ढांचे के अंतर्गत कौन सा एक शैक्षिक घटक है? कौन सा शैक्षिक घटक है? तो खेल कला जीवन कौशल के विकास में भागीदारी। डी विकल्प सही होता है। भारत के संविधान के प्रारूप विचार विमर्श के दौरान संविधान सभा के समक्ष कितने संशोधन प्रस्तुत किए गए? तो कितने संशोधन संविधान के जो प्रारूप बना तब तक उसमें कितने संशोधन हुए? तो विकल्प पहला है 7635, दूसरा है 1248, तीसरा है 8765, चौथा है 3950। तो इसमें हमारा सही आंसर होता है 1248। इसमें संशोधन हुए जब तक ये तैयार हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन करता है? खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन कौन करता है? 143 नंबर प्रश्न है। तो एक जाल जो सभी प्रजातियों के बीच परस्पर जुड़े हुए भोज्य संबंधों को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला एक क्रम जो दर्शाता है भोज्य पदार्थों के माध्यम से ऊर्जा एक दूसरे जीव में कैसे पहुंचती है। और चक्र जो, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, ये तो खाद्य जाल का। 144 नंबर प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी के संदर्भ में मूल्यांकन उपकरणों की किस श्रेणी को वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, निहित गुणों के लिए विशेषीकृत किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो सही आंसर हमारा हो जाता है बी, मानकीकृत। 145, एक विद्यालय नियमित रूप से टीम खेलों का आयोजन करता है। यहाँ विद्यार्थियों को नियमों का पालन करना होता है, दूसरे के साथ सहयोग करना होता है और सफलता असफलता दोनों को संभालना सीखना होता है। इसमें कौन सा परिणाम सबसे अच्छी तरह से बताता है कि चरित्र निर्माण में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो 145 में हमारा सही आंसर हो जाता है बी, अनुशासन और टीम भावना का विकास। 146 में है डॉट एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों के साथ सीधे सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो कौन सक्षम बनाता है? सी, अनुभवात्मक अधिगम। 147 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संशोधित नागरिकों को वर्तमान में मौलिक स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। कितनी मौलिक स्वतंत्रताएं मिली हैं? तो 6 मौलिक स्वतंत्रताएं मिली हैं। टेरिडोफाइटो जैसे फर्न और हॉर्स टेल मुख्य पादप शरीर जीवन चक्र की प्रभावी द्विगुणित अवस्था होती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को कहते हैं बीजाणुविद। बी विकल्प सही होता है। कौन सा खाद्य पदार्थ में प्रसंस्करण से पहले या दौरान बाद में या भौतिक रासायनिक सूक्ष्म जैविक कारक प्रवेश उपस्थिति का वर्णन करता है जिससे सेवन के लिए असुरक्षित उपयुक्त हो जाता है? तो इसमें सही आंसर होता है हमारा बी, खाद्य प्रदूषण। पंचायत राज व्यवस्थाओं में स्थानीय विकास संबंधी निर्णायक गांव ब्लॉक जिला स्तरों निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। व्यवस्था क्या दर्शाती है? एक त्रिस्तरीय ग्रामीण संरचना दर्शाती है। सी विकल्प हमारा सही हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताइए आपके कितने आंसर सही हुए इस जो हमने बताया उसके अनुसार। एक दो विकल्प शायद हमने बताया वो कन्फ्यूजन वाले हो सकते हैं क्योंकि आयोग भी कई बार एक प्रश्न के 2 विकल्प सही बता देता है। तो कुछ में हमें भी लगता था कन्फ्यूजन रही कि पहला दूसरा भी सही हो सकता है या तीसरा चौथा दो सही हो सकते हैं। ऐसा होता है एक पेपर में, ऐसे लगभग 2 प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें 2 विकल्प सही होने की संभावना होती है और आयोग दो को सही करता भी है। तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हम सीटेट की क्लास इस पर शुरू करने वाले हैं और यूपी पीसीएस के लिए जितना सिलेबस होगा उसको भी पूरा कवर करेंगे। धन्यवाद।